दोस्तों, अभी पूरे देश में गणेश उत्सव बड़े धामधूम से मनाया जा रहा है। हमारे लिए कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम उन्हीं की ही पूजा करते हैं। गणेश जी को गणपति, विघ्नहर्ता ऐसे बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। क्या आप जानते हैं उनके पूरे 108 नाम हैं? और गणपति जो है वो इसीलिए हम हमारे घर में बिठाते हैं क्योंकि वो खुशियों को लाने वाले हैं, और विघ्नहर्ता यानी कि जो भी दुख है उसको हरने वाले हैं। पर क्या आप एक और बात जानते हैं कि गणेश जी जो है वो लीडरशिप के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमेन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। दोस्तों, आज हम उन्हीं की ही बात करेंगे। गणेश जी का जो आधा अंग है वो गज का यानी हाथी का है, और आधा अंग है वो मनुष्य का है। ये बहुत बड़ा मैसेज देता है, यानी कि अगर पृथ्वी पर हमें बैलेंस रखना है तो प्राणी भी उतने ही इम्पोर्टेंस है जितने कि मनुष्य। गणेश जी को हम मंगल मूर्ति के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वो हमें ये मैसेज देते हैं कि एक लीडर के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या सही दिशा है, वो उनके एक एक अंग से हमको एक मैसेज मिलता है। गणेश जी को हम गणपति यानी कि गणों का लीडर यानी लोगों का लीडर भी नाम से पुकारा जाता है। उनको विघ्नहर्ता यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर भी हम उनको कह सकते हैं। यानी कि एक लीडर में दो क्वालिटी हमेशा होती है कि वो अपनी टीम की सारे दुखों का निवारण कैसे करे। आइए आज हम उसी की ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके मस्तक की। गणेश जी का मस्तक बहुत बड़ा होता है, उसी तरह से एक लीडर की भी सोच बड़ी होनी चाहिए। एक लीडर का IQ और EQ का संतुलन होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा अंग है उनकी छोटी छोटी आँखें, यानी छोटी छोटी आँखें हमें ये मैसेज देती है कि कोई भी चीज़ हो वो देख परख कर ही आप निर्णय लें। और एक लीडर को फोकस और कंसंट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो फोकस और कंसंट्रेशन से काम करता है तो वही चीज़ें वो अपनी टीम को भी पास ऑन करता है। उनका तीसरा अंग जो है वो उनके सूप जैसे कान, इसीलिए उनको सूप करना भी कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा संदेश देता है एक लीडर के लिए। एक लीडर को गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी होता है। वो दूर से भी कई डिस्टेंस की माइलों का आवाज़ सुन लेता है, पर जब निर्णय लेने की बात आती है तो उसको अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। गणेश जी का चौथा अंग है उनकी लंबी सूंड, इसीलिए उनको वक्रतुंडाई भी कहा जाता है। क्या दोस्तों आप ये जानते हैं कि एक हाथी को दूर से ही किसी का भी शेप, साइज, टेम्परेचर और आवाज़ सुनाई देता है, और जब ये उसको सुनाई देता है, ये दिखाई देता है, तो वो उसी दिशा में ही अपनी सूंड को हिलाता है। उसी तरह से ही एक लीडर को भी जब भी कोई बातें सुनाई देती है तो उसका रिस्पॉन्स जो है उसको सही तरीके से देना चाहिए। गणेश जी के पांचवा अंग है उनका बड़ा उदर, इसीलिए उनको लंबोदराय भी कहा जाता है। एक लीडर को हर बात सूझबूझ के साथ हजम करनी आनी चाहिए। हर अच्छी बुरी बातों को अच्छी तरह से पचाना सीखे। उनका छठा अंग है उनका एक ही दांत, यानी कि इसीलिए उनको एक दंताई कहा जाता है। ये मैसेज देता है कि जो भी चीज़ें आपके पास है उसी में ही अपना काम करना सीखे। सातवां अंग है उनका छोटा सा मुख, यानी कि छोटा सा गजमुख। दोस्तों, ये बहुत बड़ा संदेश देता है, कम बोले पर कम्युनिकेशन क्लियर करें, मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी ना रखें। आठवां है उनका अंग है उनके हाथ, यानी कि उनके हाथ अगर आप देखें तो हमेशा ब्लेसिंग से ही
उठे हुए होते हैं, यानी कि हमेशा सबका शुभ ही सोचे। उनके एक हाथ में एक्स है, यानी कि फरस है, यानी कि वो काटना और तोड़ने का मैसेज देते हैं, यानी कि एक लीडर को कोई भी बात का अच्छी तरह से एनालिसिस करना आना चाहिए। उनके दूसरे हाथ में कमल है, यानी कि अगर कोई भी टीम का मेंबर अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड जरूर दे। एक हाथ में उनके हाथ में लड्डू है या मोदक दिखाए जाते हैं, ये उनकी स्वीटनेस दिखाई जाती है, यानी कि कोई भी हार्ड वर्क करने के बाद वो स्वीटनेस का टेस्ट जरूर करता है और ये भी मैसेज देता है कि टीम के हर मेंबर की वो हंगर यानी कि भूख को संतोष करना लीडर को आना चाहिए, चाहे वो नॉलेज की हो, चाहे वो काम करने की हो, चाहे कुछ भी नए काम करने की शुरुआत हो, यानी कि उनके हाथ हमेशा स्वीटनर से ही भरे हुए होने चाहिए। अगर आप देखें दोस्तों तो गणपति हर चीज़ में हमें लीडरशिप सिखाते हैं। गणेश जी से हमें सिर्फ सीखना ही नहीं है दोस्तों, अगर हम उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो हम ज़रूर एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। जाते जाते कुछ लाइन आपको सुनाना चाहूँगी। धरती पर बारिश की बूंदें बरसे, आपके ऊपर अपनों का प्यार बरसे। गणेश जी से ये दुआ है मेरी, आप खुशियों के लिए नहीं, खुशियाँ आपके लिए तरसे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और अगर आप और भी कोई सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके लिए वो सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। थैंक यू।